वजीहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिबरकतिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बअदा इस्लाहिहा। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। मैं अपने मौजू के मुताबिक कुछ बातें करूं। आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई एहतराम और अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत आकाए दो जहां अनीसे बेकसा ताजदारे मदीना चारा साजाए दर्दमंदान मोहम्मद अरबी रूह फिदा जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक की डाली मोहब्बत की थाली में सजा कर पेश करे और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत मुजद्दिदो दीने मिल्लत अदशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो रिदवान यूं इरशाद फरमाते हैं, वाह वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा, बेशक वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। है सुभान अल्लाह हक है। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मनते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। सुभान अल्लाह। नबूवी जिल उलूवी बुर्ज बुतूली मंजिल, नबूवी जिल उलूवी बुर्ज बुतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। बेशक हक है। नबूवी फूर उलूवी कुह बुतूली मादन, नबूवी फूर उलूवी कुह बुतूली मादन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, ये जश्न गौसुल वरा जिसमें हम और आप सब आए हुए हैं, यहाँ आने का मकसद क्या है? क्या एक दूसरे से मुलाकात हो जाए इसीलिए? नहीं, क्या थोड़ी देर बैठकर एक दूसरे से बातें करके तबर्रुक लेकर अपने अपने घर को चले जाए इसीलिए? नहीं मेरे अजीजों, यहाँ तबर्रुकात के साथ साथ अपने आखिरत का सामान भी लेकर जाएंगे। सामान आखिरत क्या है? अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को सुनकर इस तरह अपने दिल में बसाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगी मुस्तफा जान रहमत की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे जिंदगी गुजारेंगे। खुद अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे और अपने बच्चे बच्चियों की अच्छी तरबियत करेंगे। लेकिन अफसोस आज हमारी बहनें बुराई की दलदल में फंसे जा रहे हैं। आज हम अच्छी तरबियत पाना नहीं चाहते, आज हम कुरान और हदीस की बातें सुनना नहीं चाहते। तो आओ जरा फातिमा ज़हरा की सीरत का मुताला करो, खातून जन्नत की जिंदगी का जायजा लो। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनके पापा मुस्तफा जाने रहमत है। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनकी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा है। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनके शौहर मौलाए कायनात हजरत अली है। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनकी लोरिया बहुत प्यारी थी। आज हमारे बच्चे सोते नहीं, माँ कहती है बेटा सो जा वरना फला चीज आ जाएगी। मेरी माँ सुनो, अगर तुमको अपने बच्चे बच्चियों को सुलाना है तो फिर वो क्यों नहीं कहती जो अल्लामा नकी अली खान ने फारस वालों के लिए कहा था। जब फारस के अंदर किसी का घोड़ा उछलने लगता कूदने लगता तो लोग कहते, ए घोड़ा क्या तुम्हें उम्र का साया नजर आ गया? तुम्हारे
नींद आ जाएगी। अगर कहना है तो यूं कहो ना कि बेटा सो जा, अगर तू सोएगा नहीं तो फिर मैं इंशाअल्लाहुर रहमान हजरत उमर की बारगाह में जाके इस्तिग़ासा कर लूंगी, ताकि हजरत उमर का नाम आ सके, कान से टकराए और हजरत औलिया किराम का नाम लेते चलो, ताकि उसके कान से आवाजें टकराती रहे। और अगर तरबियत करनी है तो चलो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, किताबों का नाम, किताब का नाम आप उठाइए, सीरतुन नबुविया, जिसके लिखने वाले सैयदी अहमद सैनी दहलान, जो आला हजरत से पहले 13वीं सदी के मुजद्दिद है, वो इस किताब में यूं फरमाते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा सरकार की सबसे छोटी बेटी जब कभी सोती नहीं थी, बच्ची थी, तो सरकार कभी उसको अपने कंधे पर उठाते थे, और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब कभी नींद नहीं आती थी तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लफ्ज़े जिगर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम उनको सुलाते थे और फरमाते थे, ए फातिमा अल्लाहु अहदुन वाहिदुन, क्या सुनाते थे? अल्लाहु अहदुन वाहिदुन, फरमाते थे फातिमा अल्लाह एक है। ये मैं सीरत फातिमा सुना रही हूँ। क्या सुनाते थे मेरे नबी? अल्लाहु अहदुन वाहिदुन। अगला जुमला होता था मेरे नबी का, ला इलाहा गैरुका, ए बेटी क्या है, ए अल्लाह तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। और अगला जुमला होता था मेरे नबी का, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू। सरकार अपनी बेटी फातिमा से कहते थे, बेटी क्या है, ए अल्लाह तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, कोई साझेदार नहीं। सरकार अलैहिस्सलाम अपनी बेटी फातिमा से कहते थे, बेटी क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू। मेरे सरकार अपनी बेटी फातिमा से कहते थे, ये बेटी सुभान अल्लाही व बिहम्दिही हुवल हय्युल कय्यूम। सुभान अल्लाह, क्या पाकीज़ा तरबियत है। आज हमारी माए बहने का हाल ये है कि अगर उसके पास बच्चा है या बच्ची, अगर उसको घर का कोई काम आ जाए, कपड़ा धोना, खाना पकाना, शौहर के कपड़े को प्रेस करना, तो आजकल आसान तरीका निकाल लिया, मोबाइल लिया, यूट्यूब निकाला, या फिर गेम निकाल कर बच्चे के हाथ में थमा दिया। मैं कहती हूँ, ओ मेरी बहने, आज तुमने अपने बच्चे के हाथ में गेम थमा दिया, याद रखना कल जब ये बड़ा होगा तुम्हारा गेम बना देगा। ये तेरी तरबियत है। मेरे सरकार ने हजरत फातिमा को ये कलमा सिखाया कि बेटी सुभान अल्लाही व बिहम्दिही हुवल हय्युल कय्यूम। ए बेटी क्या है, ए अल्लाह तेरे लिए पाकी है, तेरी तारीफ है, अल्लाह भी जिंदा है, अल्लाह जिंदा रखने वाला है। तो आप जरा तवज्जो फरमाएं। मेरे सरकार ने हजरत फातिमा को ये तरबियत दी, और उस तरबियत का कमाल क्या हुआ, ये तरबियत जो फातिमा को मिली, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरबियत पर कमाल ये दे दिया कि जब फातिमा बड़ी हुई, हजरत अली से शादी हुई है, शादी का पैगाम भेजने वाला, शादी का ऑर्डर देने वाला, शादी का हुक्म देने वाला कोई दुनियादार नहीं, बल्कि खुद परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। इतना बड़ा मजमा है, अगर आवाज को बुलंद करेंगे यहाँ नहीं बल्कि और कहीं जाके आवाज टकराएगी। बोलिए तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसुल वरा, फैजान आला हजरत, फैजान सरकारे मुहिब्बा, फैजान मखदूम सिमना, नारे तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए ये पैगाम भेजा। हजरत जिब्राइल अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके यूं अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, इन्नल्लाह तआला यअमुरुका अन तुसब्बिका फातिमा बिन अली। ए सरकार, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का ऑर्डर है, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बेटी की शादी किसी और से नहीं बल्कि शेरे खुदा मौलाए कायनात हजरत
एक मजे की बात बताऊं, अली ने भी आंखें खोली तो मुस्तफा के गोद में, और फातिमा ने भी आंखें खोली तो मुस्तफा के गोद में। सुभान अल्लाह, हक है। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि अपने औलाद को दीन की, कुरान और हदीस की रगबत दिलाए। मैंने बहुत से बहनों को देखा कि आज वो अपनी औलाद से परेशान कहते हैं, हमारी औलाद हमारी कोई बात नहीं सुनती, हाय हाय मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो जीते जी मर गई, हमारी जिंदगी खराब हो गई। वजह क्या है? कभी आपने गौर किया? वजह ये है कि तुम्हारी औलाद को दीन मुस्तफा की तरबियत नहीं बल्कि दुनिया की तरबियत मिली है, इसीलिए तुम्हारी औलाद गद्दार है। कसम खुदा की, जिस दिन अपनी औलाद को मुस्तफा जान रहमत की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा जैसी तरबियत देती, याद रखना मैं कहती हूँ ओ मेरी बहनें, उस दिन तुम्हारी औलाद तुमसे गद्दारी नहीं बल्कि वफादारी करते हुए नजर आएगी। सुभान अल्लाह, हक है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, वक्त की किल्लत दामनगीर है, मुनासिब समझते हुए मैं अपने गुफ्तगू को यही से खत्म कर रही हूँ। मेरे कहने में, आपके सुनने में कोई किस्म की लफ्ज़ शेख हुई हो